और वास्तु। नमस्कार, मैं पूजा हमारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ कर्मकांड ज्योतिष और वास्तु के इस कार्यक्रम में, जहां आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष भास्कर पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी। आइए पंडित जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हुई। हरि ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्वा मृत्युजं होतारं रत्नधातमम् अगनयाया गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिबरहिषि। हरि ओम इखेतवर्जेतवा वायवस्था देवो वाहा साविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्य यध्वामग्न्या इंद्राय भागं प्रजावतीरणमीव आयक्ष्मामावस्तेन ईशतमा घासगोंसो ध्रुवा अस्मिन् गौपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। ॐ चतुर्वेदाय नमः। सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। आप सबने आज चारों वेदों का मंत्रों का श्रवण किया। इस श्रवण मात्र से आपके जीवन में हमारे नारायण आपका कल्याण करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। जी पंडित जी, और यदि आपकी भी कोई समस्याएं हैं, आप भी हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं के लिए आप समाधान जान सकते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि चारों वेदों का आपने मंत्र पढ़ा है आज, और पंडित जी हमारा जो वेद है वो सबसे पुरातन ग्रंथ है, हमें इसके बारे में आज कुछ बताएं। मेरे प्यारे दर्शकों, हमारे शास्त्र में बताया गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारे धर्मों का मूल जो है वह वेद है। और हमारे यहाँ सबसे पुरातन ग्रंथ, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी ज्ञान की पुस्तकें हैं, सबकी जननी जो है वह वेद है। और वेद मूल है, यानी जड़ है। हम सब आज पत्तों को पूज रहे हैं, टहनियों को पूज रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जड़ को पूज रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है हमारे दर्शकों कि जिस दिन जिस वृक्ष का जड़ सूख जाएगा, उस दिन वह पूरा पेड़ जो है वह धाराशायी हो जाएगा। इसलिए आज हमारे यह भारत का मूल तत्व है वेद, जिस ज्ञान से हम लोग आज के समय में धीरे धीरे विहीनता की ओर जा रहे हैं। यह हम सब भारत के लिए बड़ा ही दुखदाई विषय है। आज हमारे पश्चिम के लोग इस वेद को जानने के लिए बड़े जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं। अभी हमारा दिल्ली में हमारे पूरे विश्व के कई राष्ट्राध्यक्ष, कई लोग आकर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, वैदिक सम्मेलन, विश्व वेद सम्मेलन, और उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सारे विश्व में अगर शांति प्राप्त लानी हो तो उसके लिए मात्र एक विकल्प है, वह है वेद। इसलिए वेद के मंत्रों को अगर हम पाठ करते हैं तो भगवान साक्षात उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मंत्राधीनम जगत सर्वम, मंत्र के अधीन सभी देवता हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं।
इसलिए वेद मंत्रों में जो प्रभाव है यह कोई संप्रदाय की नहीं है, यह कोई जाति की नहीं है। वेद जो है मानव कल्याण मात्र के लिए यह वेद है और वेद के मंत्रों के द्वारा संपूर्ण मानव कल्याण जाति का कल्याण होता है और वही एक ऐसा है जिससे व्यक्ति के जीवन में शांति की प्राप्ति ला सकते हैं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य बनता है कि वेद का संरक्षण करें, संवर्धन करें और आगे इसी ओर अग्रसर बढ़ें और इसके लिए प्रेरित होकर के वेद को जितना उच्च शिखरों तक पहुंचाए, तभी यह भारत भूमि पूरे विश्व का गुरु बन सकते हैं। और वह मात्र एक वेद ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा पूरे विश्व का गुरु आज भी भारत बन सकते हैं। जी पंडित जी, आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, पंजाब से हैं। हेलो। हाँ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, आशीर्वाद कल्याण हो आपका। मेरे ना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आप डेट बताइए अपना, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, मेरा 11/12/1984 डेट ऑफ बर्थ। जी। 11/12/1984। टाइम बताएं। टाइम दोपहर 1 बजे। जन्म स्थान जिला गुरदासपुर पंजाब। जी, आपका मंगलवार के दिन आपका जन्म है, कर्क राशि है आप, पुनर्वसु नक्षत्र है आपका और मीन लग्न के जातक हैं आप। अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी गुरु जी, मेरी ना कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कुछ काम का धंधा भी ऐसा ही चलता जी, और शादी भी अभी तक नहीं हुई जी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके छठे घर में जो है वह छठा स्थान जो होता है वह रोग का घर होता है और छठे स्थान में जो है वह मंगल और चंद्र की युति है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। क्योंकि आग और जल अगर एक साथ बैठ जाता है, हमारे जितने भी शरीर में जो रोग बनते हैं वह पेट की बीमारियों के कारण बनते हैं। क्योंकि पेट में जो है वह जल तत्व है और जल तत्व के मालिक चंद्रमा होते हैं, इसलिए हमारे पेट से ही सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले अपना आहार शुद्ध करें आप, आहार शुद्धि से आपके अंदर निरोगता की प्राप्ति होगी। और दूसरा, मैं आपका देख रहा हूं कि आप कन्या सप्तम भाव में बुध मालिक हैं और अभी जो है गुरु का अंतर जुलाई 2016 के बाद आने वाला है। आप थोड़ा गुरु के लिए उपाय करें जिससे आपका विवाह शीघ्र हो जाए। मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तांत सारणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्या कुलोद्भवाम। यानी इस मंत्र का अर्थ है कि हे मां भगवती कात्यायनी, हमें ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो हमारा जैसा मन चाहता हो, जैसा मेरे मनो अनुकूल हो। मनोरमाम देही मनोवृत्तांत सारणीम, हमारी मन की वृत्ति को जानने वाली हो। और तारणीम दुर्ग संसारा, यह दुर्गम रूपी संसार से तारने वाली हो। सागरस्या कुलोद्भवाम, यह सागर जैसा हमारा जो कुल हो उसको भी तारने वाली पत्नी प्राप्त हो, सुलक्षणा। तो आप यह मंत्र को पढ़ें, आपका शीघ्र विवाह होगा और सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होगी। राधे राधे। जी हाँ, बिल्कुल जिस प्रकार पंडित जी ने आपको बताया है, पहले सबसे पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया होती है, पहले आप उस पर कार्य कीजिए और शादी के लिए हम आपको बधाई देना चाहेंगे, जल्दी ही ये कार्य आपका संपन्न हो जाए। पंडित जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि कभी कभी लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार उपाय करते हैं, 5 महीने करते हैं, 6 महीने करते हैं, सालों साल उपाय करते हैं, लेकिन उनकी समस्या पंडित जी जस की तस रहती हैं। ऐसे में कर्म कांड, या मैं यूं कहूं कि हवन यज्ञ, इस प्रकार के कर्म कांड आदि किस प्रकार उनकी सहायता कर सकते हैं? हमारे शुक्ल यजुर्वेद में कर्म कांड के मंत्र दिए गए हैं। जितने भी हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं उसके लिए सारे मंत्र जो है वह शुक्ल यजुर्वेद में निहित है। ऋग्वेद में सारा विज्ञान है। आज हमारे यहाँ पूर्णतः अगर विज्ञान का खोज करना हो तो ऋग्वेद में ही सारा विज्ञान छुपा हुआ है और उसके माध्यम से ही आज विज्ञान इतना ऊपर उठ रहा है और वह वेद को ही लेकर के चल रहे हैं। और अथर्ववेद में जो है वह योग की पद्धति है, आयुर्वेद है उसमें, सामवेद में वह गायन की पद्धति है। इसलिए कर्मकांड के जो मंत्र हैं वह शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र हैं और वह मंत्रों के द्वारा अगर कर्मकांड किया जाता है
तो अवश्यमेव उनको शीघ्रातिशीघ्र उसका फल की प्राप्ति होती है, बशर्ते वह मंत्र की शुद्धिकरण होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया है कि मंत्र में ह्रस्व के जगह अगर दीर्घ लग जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में लिखा जाता है कुछ, बोला जाता है कुछ और उसका अर्थ कुछ होता है। लेकिन संस्कृत और व्याकरण में जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, श के जगह स अगर बोल दिए तो उसका जो है सीधा अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए कर्मकांड बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की चीज है, ब्राह्मणों को भी और यजमानों को भी। जी पंडित जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर जुड़ गए हैं, ये हैं प्रेम जी, हैं उत्तराखंड से। प्रेम जी जय श्री राधे। हेलो हेलो। प्रेम जी राधे राधे। अच्छा किरण जी हैं, राधे राधे। मैं माफी चाहूंगी, किरण जी हैं पंडित जी उत्तराखंड से। हाँ किरण जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। मुझे अपने डेट बताइए अपना, पहले अपना डेट बताएं। 7 जून 1973 7 जून 1973 सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे, स्थान पठानकोट। पठानकोट। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं किरण जी। पंडित जी मेरे हस्बैंड की जो ग्रह है वो नीच के बता दीजिए, और इनका जो हमारा जो मकान बनेगा वो कब तक बनेगा? जी जी, मकान और बनने का योग। नीच के गिरह है, इनके उपाय क्या है? जी देखिए, आपका मकान का जो योग्य है बनने का, उसमें थोड़ा सा अभी आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा और धनोपार्जन की आपके दिक्कत है। धन आपके यहाँ आगमन तो होता है परंतु वह स्थिर नहीं रह पाता है, जिसके कारण अभी तक आप जो है वह गृह खरीद नहीं पाए। क्योंकि आज के समय में गृह खरीदना बहुत ही नामुमकिन है। सब लोग, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आज पैसों की लागत लगती है, जबकि परमात्मा ने हम सबको पृथ्वी प्रदान किया, लेकिन उन्होंने उसका कोई शुल्क अदा करने के लिए हम लोगों को नहीं कहा। लेकिन हम लोग अपना यहाँ आकर के आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद जो है उसकी बहुत क्रय विक्रय होने लगी है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें, और मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, उससे ब्राह्मणों के द्वारा इस मंत्र का जाप कराएं। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम मा अपागुंग रेतागुंग सिजिन्वती। इस मंत्र से ब्राह्मणों से जप कराएं, आपके शीघ्रातिशीघ्र अच्छे गृह की आपको प्राप्ति होगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। राधे राधे। जी किरण जी, इस प्रकार पंडित जी ने आपको बताया, आप उसी प्रकार उपाय कीजिए, आपके सभी कार्य संपूर्ण हो। हम यही आपके लिए आशा करते हैं। जी, हम लोग वेद के ऊपर बात कर रहे थे। वेद जो है हमारे यहाँ, सबसे पहले मैं भारत सरकार से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारे भारत में वेद विश्वविद्यालय का निर्माण होना चाहिए। अगर वेद विश्वविद्यालय का निर्माण करते हैं तो हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों की, वैदिक लोगों की बढ़ोतरी होगी, और जिस दिन इस कार्य पुनित कार्य होता है उस दिन जो है भारत उच्च शिखरों को प्राप्त करेगा। और यह ज्ञान अद्भुत ज्ञान है जो ऋषियों महर्षियों ने दिया था, जो पुरातन में चलता आ रहा था। ऋषि महर्षि हमारे यहाँ वेद पढ़ाते थे, जो संस्कार पहले दिया जा रहा था वह धीरे धीरे अब लुप्त होता जा रहा है। इसलिए इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए, जिससे भारत का विकास में पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। जी हाँ पंडित जी, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वेद मंत्र और शास्त्रों की अपनी एक महत्वता है। इसीलिए दर्शकों कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र के युग से लेकर आज के मिसाइल युग तक भी वेदों और शास्त्रों ने अपना वर्चस्व बिल्कुल कायम किया हुआ है। जी पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, अमृतसर से हैं। हेलो हेलो, मैं ये आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज आप अपना पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। सोनू जी। हाँ जी, हाँ जी। जी सोनू जी। सोनू जी राधे राधे। राधे राधे जी। जी डेट बताइए अपना। डेट 10/1/1976। जी 76। टाइम बताएं। टाइम 6:45 PM। जन्म स्थान बता दीजिए, और प्लीज अपनी टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। हेलो। अमृतसर जी। अमृतसर। जी जी,
आपका शनिवार के दिन है, कर्क लगन है और कर्क लगन में शनि बैठे हुए हैं आपके लग्न स्थान में। और अभी जो वर्तमान की महादशा चल रही है आपकी, वो चंद्र में सूर्य की महादशा चल रही है। आप अपना प्रश्न पूछे, क्या जानना चाहते हैं? हेलो शीघ्र पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, उनका टीवी का वॉल्यूम अभी तक बंद नहीं हुआ है आपको मैं शायद। हेल्थ के बारे में जानना चाहता हूँ और अपना बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। जी अभी वर्तमान में जो है आपके चंद्र में सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य जो है वह अग्नि तत्व के मालिक हैं, चंद्रमा जो है वो जल तत्व के मालिक हैं। अभी 5/5/2015 के बाद आपका अच्छा योग आ रहा है। आपका उस समय व्यापार अच्छे पे अग्रसर बढ़ेगा। आप उसके लिए थोड़ा बुधवार के दिन गौ माता की सेवा किया करें और गौ माता को चारा, हरे चारा दान करें और गौ की रक्षा करें और गौ हो सके तो गौदान करें कहीं जाकर के किसी अच्छे जगह पर जहां गौ पालन हो पाए, तो आपके ऊपर गौ माता की कृपा होगी और आपका निरंतर व्यापार बढ़ता जाएगा। राधे राधे। जी हाँ दर्शकों, यदि आप भी पंडित जी से बात करना चाहते हैं, उनके साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और यदि आपका कॉल यहाँ नहीं लग पाता है तो आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। और एक आपसे अनुरोध और करना चाहूंगी कि यदि जब भी आप हमसे बात करते हैं, प्लीज अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद रखें, अन्यथा यहाँ पर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी देखिए, हमारा वेद में कहा गया है, चित्रं देवानां मुदगादने कंचक्षोर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपराध्या वा पृथिवी अंतरिक्षगों सूर्य आत्मा जगतस्थूकश्च। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। और सूर्य देखिए हमारे लिए कितनी कृपा करते हैं। यह जो हमारी मुखमंडल पे सुंदरता है, यह क्रीम के वजह से सुंदरता प्राप्त नहीं होती है, यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। और जिसके प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अगर उसके चेहरे पर पड़ता है, इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि आप जो है अपना मुख्य दरवाजा जो है वह पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा की ओर रखें, तो आपका विशेष लाभ प्राप्त होगा। उस घर में कभी रोग नहीं आएगी, उस घर में कभी बाधा नहीं आएगा, उस घर में कभी किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। और सूर्य हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा करते हैं कि जो जल होता है पृथ्वी पर उसको सोख लेते हैं और सोख करके पुनः वह जल को वृष्टि करते हैं, जिससे हमारे यहाँ अन्न की उत्पत्ति होती है। और उस अन्न की उत्पत्ति से सिर्फ मानव का ही कल्याण नहीं होता, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने भी 84 लाख योनि है, सबको उस जल से प्रभाव होता है। क्योंकि जल ज से जन्म और ल से लय, क्योंकि जल जो है वह वरुण देव है साक्षात, इसलिए हमारे यहाँ जल देवता का भी पूजन किया जाता है। यह वेद हमें बताते हैं। जी पंडित जी, मैं आपसे इस बारे में और जानना चाहूंगी। पंडित जी, जितनी भी वैदिक पूजाएं या अनुष्ठान किए जाते हैं पंडित जी, उनकी तिथियां, उनके मुहूर्त, ये सब भी उतने ही महत्व रखते हैं? परम आवश्यक है। कई जब भी आप कर्मकांड कराएं, जैसे महामृत्युंजय का जाप कराएं, तो शिववास देखना बहुत परम आवश्यक है। पृथ्वी पर है, आकाश में है, कैलाश में है, शमशान में है, भगवान शिव का वास होता है। तो जब तक आप शिववास देख करके कार्य नहीं कराते हैं, तब तक उस कर्मकांड का आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरा, हम लोग विवाह के लिए भी समय देखते हैं। विवाह में स्थिर लग्न में विवाह किया जाता है। क्यों? क्योंकि विवाह जो है वह एक दिन के लिए नहीं किया जाता है, पूरे आजीवन के लिए दोनों का संबंध बरकरार रहे। इसलिए हमारे यहाँ चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3 प्रकार के लग्न होते हैं। तो सब चीजों के लिए विवाह जो है वह स्थिर लग्न में किया जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि सारी चीजों का तो समय देखते हैं, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो उसके लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं, किसी भी मुहूर्त में करते हैं। ये इसलिए अच्छा नहीं है, वह विवाह बीच में टूट जाता है। इसलिए इस चीजों का ध्यान रखें कि स्थिर लग्न में ही शादी करें, तो वह विवाह अटूट संबंध बरकरार रहता है। तो लग्न का, मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें किसी भी कर्मकांड कार्य में, तब जाकर के आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।
जी हाँ दर्शकों, ये कोई साधारण ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है। इसके माध्यम से हम आपको रोज जानकारियां, विभिन्न प्रकार की जानकारियां देने का भरसक प्रयास करते हैं। पंडित जी द्वारा आपको इतनी अच्छी बातों का ज्ञान दिया जाता है, उनका ध्यान जरूर रखिए। और अगर आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का दोष निवारण चाहते हैं, यहाँ दोषों की बात नहीं करेंगे हम, अगर आप अपने राजयोगों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप पंडित जी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। हमारे नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, समय की बहुत बाध्यता रहती है यहाँ पर, तो एक में जो आखिर में आप उपाय बताते हैं पंडित जी, जिसके लिए हमारे सभी दर्शक इंतजार करते हैं, वो उपाय जरूर बताएं। जी, आज मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वह रोग की समस्या है। आज सारे लोग जो हैं वह रोग से पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आहार व्यवहार जो है वह शुद्ध नहीं रहा। आहार शुद्धि से ही हमारे अंदर तत्व की शुद्धि होती है। इसलिए आहार शुद्ध न होने के कारण हम विशेष रूप से रोगग्रस्त होते जा रहे हैं। और जब शरीर सबसे जो सुखी होते हैं व्यक्ति, जिनकी निरोगी काया होती है। इसलिए मैं आप सबको निरोग काया की कामना करता हूं। आप लोग इस मंत्र को जाने, जो दुर्गा सप्तशती में महामंत्र जिसको कहा गया है, रोगान शेषान अपहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताहाश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र का आप पाठ करें। अगर कोई बहुत ज्यादा रोगग्रस्त है तो आप जल लेकर के इस मंत्र को 5 बार बोल करके उनको पिला दें, वह शीघ्र ही अपने बेड पर से उठ करके खड़े हो जाएंगे। और नहीं तो कम से कम ब्राह्मणों के द्वारा इसका संपुटित पाठ कराएं, नवचंडी पाठ कराएं, तो आपके शरीर में आरोग्यता प्राप्त होगी। आप तिल के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं, उससे भी आरोग्यता प्राप्त होगी। तो यह कार्य करें जिससे आपके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होगी। जी हाँ पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से इतनी अच्छी बातें आपने बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपका भी सभी लोगों को धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी हाँ दर्शकों, आपसे फिर कल मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है कर्मकांड ज्योतिष और वास्तु। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।